भद्रबाहु आते हैं और जो द्वार था उस द्वार को वहां से उठवाते हैं। बंधुओं, जो द्वार की अर्गला थी, क्योंकि पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी भागल जिसको बोलते थे अर्गला दरवाजे की, उसका जो आकार था वो बिल्ली का था और वही बच्चे के ऊपर गिरता है और उसी के निमित्त से बच्चे के प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। राजा ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो एक तरफ तो बहुत शोक था उनके मन में, दुख था, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खुशी थी कि मेरे राज्य में ऐसे परम विद्वान, ऐसे ज्ञानी कि जिनकी बात 100% सत्य साबित हुई। तो दूसरे पंडितों के ऊपर शक पैदा हुआ कि आखिर इन्होंने ऐसा गलत फलादेश क्यों बताया, सिर्फ उपहार पाने के लिए, सिर्फ राजा को खुश करने के लिए उन सब ने इस प्रकार से बात कही थी। तो क्या होता है कि राजा प्रसन्न होते हैं और भद्रबाहु जो थे उनको राज का कोई न कोई पद देने लग जाते हैं, उनको राज पुरोहित घोषित करते हैं। तो भद्रबाहु ने इनकार कर दिया। वो निमित्त मिल जाता है उनको कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, क्योंकि जो पद मेरे बंधन का कारण बने वो पद मैं लेना नहीं चाहता। और बस वहीं से भद्रबाहु के जीवन की दिशा जो थी वो मुड़ जाती है, दिशा चेंज हो जाती है और वे जैन संतों के संपर्क में आते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। जब वे संयम को धारण कर लेते हैं तो उनका जो भाई था वराह मिहिर, जो कि यश की कामना वाला, बहुत ज़्यादा लालसा वाला था, भौतिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने वाला था, पैसे से बड़ा मोह था उसे और भद्रबाहु के प्रति जेलेसी थी मन के अंदर। ईर्ष्या जो है, जेलेसी, ये इंसान का बहुत बड़ा दुर्गुण है और कषाय का ही एक रूप है ये। अगर व्यक्ति के भीतर में जेलेसी होती है तो वो किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाता और जब किसी की उन्नति प्रगति को देख नहीं पाता तो भीतर ही भीतर जलता रहता है। वराह मिहिर कहने को तो भद्रबाहु जी का छोटा भाई था, सगा भाई था, लेकिन वो उनकी प्रसिद्धि से, उनके ज्ञान से, उनके यश से हमेशा ही ईर्ष्या करता रहता था, हमेशा ही जेलेसी करता रहता था। जब राजा ने उनको पद देने की बात कही तो और ज़्यादा उसके मन के अंदर जेलेसी आ गई, ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया और विचार करता है कि अरे इनके ज्ञान के आगे हमारे ज्ञान की तो कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। खुश होने के बजाय, खुशी मनाने के बजाय वो और ज़्यादा जेलेसी करता है। तो इधर भद्रबाहु जो कि बिल्कुल सहज थे, सरल थे, उनके मन में किसी भी प्रकार का भाई के प्रति राग द्वेष नहीं था। तो वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। संयम धारण करने के बाद भी उन्होंने बहुत साधना आराधना की और अपनी योग्यता के कारण से उन्होंने आचार्य पद को हासिल किया, आचार्य बने। चारों तरफ बहुत जाहो जलाली हो रही थी उनकी। अब भद्रबाहु जो थे उनकी जैसे जैसे यश कीर्ति बढ़ रही थी, वराह मिहिर जलता ही चला जा रहा था और उसके मन में भद्रबाहु के प्रति वैर का भाव पैदा हो गया था और उसी वैर के भाव के अंदर उसकी मृत्यु होती है और वो वाणव्यंतर देव बन जाता है। वाणव्यंतर बनने के बाद उसने ज्ञान से देखा और भद्रबाहु स्वामी जी की इस प्रकार की जाहो जलाली देखी, जिन शासन की प्रभावना करते हुए उनको देखा, तो वहाँ पर भी उसका वैर का भाव खत्म नहीं हुआ और वह इतना ज़्यादा उनका दुश्मन बन जाता है कि उनसे बदला लेने के लिए वह दैविक उपद्रव फैलाता है। क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि साधु संत की शोभा जो है वो समाज से है और समाज की शोभा साधु संतों से होती है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी बहुत यश गाथा गाई जाती है जो उससे देखी नहीं जा रही थी और ईर्ष्या के भाव के कारण से वो चारों तरफ बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगा।
सारे के सारे लोग बीमार होने लग गए। और जब सारे लोग बहुत परेशान हो गए, पीड़ित हो गए, तो वो भद्रबाहु स्वामी जी के पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान हमें बचाइए, हम बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए। तब आचार्य श्री जी भद्रबाहु स्वामी अपने ज्ञान से, उपयोग से देखते हैं, जानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये दैविक उपद्रव है। जानने के बावजूद भी उनके मन में कोई रोष का भाव नहीं आता, लेकिन संघ समाज की सुरक्षा हो, दैविक उपद्रव दूर हो, इसलिए वे पार्श्वनाथ परमात्मा का ध्यान करते हैं और पार्श्वनाथ परमात्मा की स्तुति ध्यान के साथ स्तुति करते हैं। और उन्होंने जो स्तुति की वही बन गया वो सगहरम स्तोत्र। समय आने पर हम देखेंगे कि वो सगहरम स्तोत्र का मीनिंग क्या है, किस प्रकार से इसका पाठ किया जाता है। आप सबके भीतर में परमात्मा पार्श्वनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु पार्श्वनाथ, जय गुरु आनंद।